मैया ताता विक्रम कैया जा जा आवन वेसु ताता स्वर्ग न जैसु जा जा जीवन ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति जा जा दया न धर्मो। यहाँ पे यही बात आ रही है ना, जा जा दया न धर्मो ताता विक्रम कर्मो जा जा पाले न सीलू ताता क्रम कुचेलू जा जा खोजू न मूलू ताता प्रत्यक्ष तोलू जा जा वेदा न भेदू तो स्वर्ग किसे उमेदू जा जा गमडे सुगमडू ताके तावे न छायो सुते सास नसाए। यानी बहुत ही सहज तरीके से गुरु महाराज ने संक्षिप्त में इस शब्द के अंदर में अभी अपन कहीं पर भी सुनते भी हैं और आज जिन लोगों ने इस ज्ञान चर्चा में और लाइव चर्चा में बहुत विद्वान जना ने इस धर्म के बारे में कि धर्म तो इसका सारांश यही है कि धर्म को किस तरीके से निभाया जा सके, किस तरीके से उसको रखा जा सकते, उसके लिए अपने को कैसा होना चाहिए, धार्मिक प्राणी को किस तरीके से होना चाहिए। तो कई बार अपन सुनते भी हैं, जागरण वगैरह लगती है ना, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान क्या विक्रम व्यापाल धर्म मतलब दया मत छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी ये बहुत ही मैंने आज आपकी सभी की चर्चा सुनकर वो मुझे दोहा याद आया, किस तरीके से महापुरुषों ने, किस तरीके से कवियों ने एक गागर में सागर भरने वाली बातें कही है। तो उस शब्दवाणी का ही सबसे मुख्य इसमें कहीं तरह के नियम जो है वो अपने को एक इशारा करते हैं गुरु महाराज की वाणी से कि दया जा जा दया न मैया ताता विक्रम कैया। जहां पर दया नहीं है तो वहां पे धर्म नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में दया के भाव नहीं है तो वो चाहे वो कितना भी बाहर में कुछ भी करते मगर वो दयावान जब तक नहीं होगा तो वो धर्म से विमुख ही रहेगा, वो धार्मिक नहीं हो सकता है। और वो दया धर्म क्यों रखता लोग? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसीलिए तो वो दया रखेगा तभी धर्म रहेगा। अगर धर्म रखने के लिए दया सबसे बड़ी, जा जा जीवन ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति। अगर आप जीव जो है उसके अंदर में दया के भाव नहीं जागृत है, अपनी ज्योति को ये मतलब जगाया नहीं दया के प्रति, तो आप भी कोई भी हो प्राणी मात्र के लिए वो मोक्ष उसको न कोई मोक्ष है न कुछ मुक्ति है, मतलब कुछ भी मतलब वो वाली बात है, उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। जहाँ जहाँ दया न धर्मो ताता विक्रम कर्मो, जहाँ दया नहीं होगी तो वहां पे उसके कर्म है वो भी कुकर्मी होंगे, क्योंकि दया नहीं होगी। तो मेन चीज है इसमें, सबसे बड़ी चीज है दया। आदमी को दयावान होना चाहिए प्राणी मात्र के ऊपर में, किसी भी तरीके से। दया का मतलब ये नहीं होता पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष से दया के संबंध है। हर तरीके में दया, नम्रता, विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, सहनता होनी चाहिए, सहनशील, ये सारी चीजें होगी तभी वो जहाँ जहाँ पाले न सेलू ताता क्रम कुचेलू। यहाँ पे जो शील की बात आती है ना, शीलवान आचरण, व्यक्ति का आचरण कैसा होगा? आचरण जब दया के भाव हो गए, जो दयावान होगा उसका आचरण भी अच्छा होगा। जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा तो वो दयावान हो ही नहीं सकता। ये भी गुरु जम्बे भगवान ने यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट किया। जा जा खोजू न मूलू ताता प्रत्यक्ष तोलू, ये चीजें मूल है धर्म के लिए। अगर धर्म की जड़ है दया, दयावान ये भी धर्म की जड़ है। ताता प्रत्यक्ष तुलु, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये मिथ्या बात नहीं है। दयावान होना ये कोई मिथ्या बात नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनुष्य को आचरण और ये दया के लिए बहुत जरूरी है, ये कोई झूठी बात नहीं है। जहाँ जहाँ भेदो न भेदो तो स्वर्ग किसे उम्मीदू। अगर इन बातों का भेद नहीं जाना तो स्वर्ग किसे उम्मीद, स्वर्ग की क्या उम्मीद कर सकते हो? कोई उम्मीद भी मत करना। अगर दया का, ये शील का, इन चीजों का अगर आपने को पता नहीं, आपने उसको भेद को नहीं जाना, समझा नहीं, तो स्वर्ग की उम्मीद ही कोई। जा जा गमडे सुगमदू, अगर कोई घमंड में, अहंकार में बोलता है कि मैंने ये वाली बात नहीं, मैं इतना कुछ लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ करता हूँ, वो घमंड और अहंकार में अगर सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, तो वो वहां पर भी वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बहुत ही सुलझावा ये शब्द है, ताके ताव न खायो सूते सास नसायो। मतलब जो
एक तरीके से लोगों ने बताया भी है, विद्वान जना ने, कि ऐसे जो कुकर्मी अधर्मी लोग जो धर्म से विमुख रहते हैं, वो तो फिर ये उनके अंदर में न कुछ ताव है न तप है, वो तो ऐसे ही इस भू धरती पर बाहर है। और अपने गुरु महाराज की साखिया में कई बार आता है क्या ओ गुण गारो आदमी इल्ला रे उर भार क्या कैसो समझाए। तो वहां पर भी ये इल्ला का नाम धरती से भी संबंध है। तो वो गुण गारो यानी किसी तरीके उसमें गुण नहीं होंगे, तो वो एक तरीके से इस धरती पे बाहर है। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द को बहुत ही सहज तरीके से समझने के लिए और ज्ञानी जना ने, विद्वान जना ने समझाने के पूरे प्रयास किए। और इसका सारांश मुख्य यही है कि धर्म अगर रखना है और अपने को धार्मिक बनना है तो उसके अंदर में दयावान होना चाहिए, उसमें अहंकार रहित होना चाहिए और उसको शीलवान होना चाहिए किसी भी तरीके से। और अपनी जो जागृति है, ज्योति है, उसको जागृत करना चाहिए धर्म के प्रति, तभी वो सारी चीजें होगी जब दया होगी। तो गुरु महाराज ने दया पर बहुत बढ़कर इस पर जोर दिया है। तो बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मेरा सारांश इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं पूर्ण करता हूँ, यही इस मुख्य इस शब्द का पूरा सारांश निकलता है। बाकी अलग अलग तरीके से इसके सरलार्थ शब्द के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझाने के लिए, समझने के लिए।